and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Mir कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो ऐं उमेद आहे त तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रियो हूंदो ऐं बाक़ी बि जेको ॾींहुं रहियो आहे त इनशाला उहो बि अल्लाह जे हुकुम सां तव्हांजो सुठो ई गुज़रंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त AI जो दौरु आहे ऐं असां वटि जेको आहे AI जो किथे सही इस्तेमालु करे रहिया आहिनि कुझु माण्हू, किथे वरी जेको आहे AI खे ग़लति यूज़ करे रहिया आहिनि। ग़लति यूज़ तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे, तव्हां सोशल मीडिया ॾिसो था, यूज़ कयो था। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त स्कैमर्स तमामु घणा वधी विया आहिनि ऐं हींअर जेको आहे ख़ासि करे जेका यूथ आहे असांजी, उनखे मां चवणु चाहींदसि त महिरबानी करे तमामु घणो केयरफुल रहो। कॾहिं बि काई बि वेबसाइट जेकॾहिं यूज़ कयो था, तव्हां किथे जॉब लाइ अप्लाई कयो था, इवन त जेके ग्रुप्स आहिनि, व्हाट्सएप ग्रुप्स बि आहिनि जिथे तव्हांखे लिंक्स अचनि थियूं त हिन लिंक खे जेको आहे क्लिक कयो, पंहिंजो फॉर्म फिल कयो, ॾाढो एहतियात कयो। हिकिड़ी सोशल मीडिया ते हिकिड़ी जेको आहे लिंक ॾाढी शेयर थी रही आहे जेका साउथ अफ्रीका ऐं साउथ कोरिया जी तरफ़ां जेको आहे ॾाढी ट्रोल थी रही आहे ऐं उन में जेको आहे यूथ खे इनवाइट कयो थो वञे, यूथ खे जेको आहे हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे झांसो जंहिंखे चइजे उहो ॾिनो थो वञे पियो त अचो तव्हांखे असां इमिग्रेशन बि ॾींदासीं, तव्हांखे हिते जेको असां टिकट बि ॾींदासीं, वीज़ा बि ॾींदासीं, हर शइ तव्हांखे ॾींदासीं, अकोमोडेशन बि तव्हांखे मिलंदी, तव्हांखे जेको आहे स्कॉलरशिप बि ॾींदासीं, हर शइ ॾींदासीं, जॉब्स बि ॾींदासीं, उन खां पोइ तव्हांजी फैमिली खे बि सेटल कंदासीं, हेतिरा पैसा मोकिलियो, हीअं कयो हूअं कयो। महिरबानी करे इन लिंक खे फॉलो बिल्कुलु बि न कजो, न ई वरी इन लिंक खे कंहिंखे फॉरवर्ड कजो, न ई वरी तव्हां पाण इन लिंक खे क्लिक कजो, छो त इहे स्कैमर्स आहिनि ऐं काफ़ी सारा माण्हू इन खे जेको आहे क्लिक करे पछताए रहिया आहिनि। सो तमामु घणो एहतियात कयो ऐं हूअं ई बि जेके स्कैमर्स हूंदा आहिनि असांखे अॼु जे दौर में हूअं ई बि ॾाढो ख़्यालु करणु घुरिजे, छो त अननोन माण्हू जेकॾहिं तव्हांखे कोई लिंक मोकिले थो त उन मां अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे त भई जेको माण्हू सुञाणे कोन थो, अननोन नंबर तां, जेको नंबर तव्हांजे मोबाइल में सेव कोन्हे त तव्हां उनखे क्लिक कीअं था कयो पिया, सोचण वारी ॻाल्हि आहे पहिरीं त। ऐं जेकॾहिं तव्हां उनखे ग़लती में करे बि वरिती त उनजा ज़िम्मेदार तव्हां पाण आहियो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं कंहिंखे सुञाणियो बि था त पहिरियां त तव्हां उन खां पुछो त बाबा तूं मोकिलियो छा आहे, तो लिंक छाजी मोकिली आहे मूंखे, पहिरियां कंफर्म कयो, उन खां पोइ ई तव्हां कंहिं लिंक ते जेको आहे क्लिक कयो, छो जो अॼुकल्ह हालात ठीकु कोन्हनि के ऐं बहितर इहो ई आहे त सेफ्टी तमामु घणी रखो। ऐं ॿार स्पेशली जेके तव्हांजा नंढा ॿार आहिनि, जेकॾहिं वॾा मोबाइल न बि यूज़ कनि था, ॿारनि जे हथनि में मोबाइल्स आहिनि त ॿार इहा हरकत करे विझंदा आहिनि, कॾहिं न कॾहिं ॿार उन्हनि खे क्लिक करे वठंदा आहिनि, पोइ ॾाढी मुसीबत थी वेंदी आहे। सो ॿारनि खे बि सम्झायो त कॾहिं बि कोई बि अहिड़ो मैसेज अचे उनखे खोलियो न, जेकॾहिं खोलियो था त कंहिं बि लिंक खे क्लिक न कयो। ऐं ईअं त गेम्स बि खोड़ सारियूं आहिनि जेके तव्हांखे चवंदा आहिनि त असां पैसा था ॾियूं पिया, अचो खेॾो, उन्हनि लिंक्स खे बि तव्हांखे क्लिक नाहे करिणो। ऐं जॾहिं बि ॿार तव्हांजो ॿार जे हथ में कोई बि गैजेट आहे ऐं तव्हां ॾिसो था त उहो ऑनलाइन गेम खेॾी रहियो आहे त तव्हां उनखे बि सम्झायो त इन टाइप जी जेके बि गेम्स आहिनि उन्हनि खां अवॉइड करे, ऐं जेकॾहिं खेॾे बि थो त तव्हांखे ॿुधाए लाज़मी। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट वरितो आहे ऐं इनशाला कोशिशि कंदासीं हमेशह जीअं त सुठो प्रोग्राम कयूं। अॼु बि मूं वटि ॿ ज़बरदस्त गेस्ट वेठल आहिनि, ॿई ज़ाल मुड़ुस आहिनि, मज़े जी ॻाल्हि इहा, ऐं ॿई USA मां आयल आहिनि ऐं ॿई ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ आहिनि। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त आसिफ़ सिद्दीकी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जेके USA मां आयल आहिनि, बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल इंजीनियर ऐं फैशन डिज़ाइनर आहिनि ऐं कमु कयो अथनि लॉजिस्टिक कंपनी जेका CH रॉबिन्सन जे नाले सां आहे। 9 साल पहिरियां USA मूव थी विया ऐं 26 सालनि खां वठी जेको आहे पाकिस्तानी स्टेज खे जेको आहे सर्व करे रहिया आहिनि। गॾोगॾु जेको आहे विन कयो अथनि म्यूज़िक चैलेंज सीज़न 2 ऐं अपेयर थिया पाकिस्तान म्यूज़िक चैनल आर्ट्स अंडर कंबाइंड स्टूडियो ऐं उन खां अलावा 7 TV कमर्शियल्स कया अथनि एज़ अ मॉडल ऐं उन खां अलावा जेको आहे फैशन शोज़ बि कया अथनि डिफरेंट प्रोमोटर्स एंड ब्रांड्स जा। गॾोगॾु जेको आहे मॉडलिंग बि कई अथनि मेंस क्लब, राब्ता उर्दू मैगज़ीन ऐं मैग जे लाइ, ऐं उन खां अलावा हिकु प्ले बि कयो अथनि NTM जे लाइ, जेको स्टार्टिंग सिंगिंग करियर हिननि जी जेका आहे 9th क्लास खां वठी आहे ऐं कॉम्पिटिशन्स बि गॾु गॾु अवॉर्ड्स बि सिंगिंग में, मॉडलिंग बि, खोड़
खोड़ सारो कमु कयो अथनि ऐं इलाही जेके बि असांजा सिंगर्स आहिनि उन्हनि सां गॾु स्टेज बि हिननि शेयर कयो आहे। सो उन्हनि जी वाइफ बि असां सां गॾु मौजूदु आहे जेका माशाल्लाह पाण एजुकेशनिस्ट आहे ऐं बाय स्टडी मेडिसिन पढ़ियूं आहिनि ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त भई जेका एजुकेशन जी जेका हिकिड़ो सिस्टम आहे या डिफरेंस जेको आहे अमेरिकन एजुकेशन या हितां जी एजुकेशन में उन हवाले सां बि इन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। सो ॿिन्हिनि खे भली कार था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ रंगत भरी शाम में बहुत। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान छोड़ने का आपका दिल कैसा किया? पाकिस्तान छोड़ने का दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन हम लोग का ये था कि 2003 में जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो आई थी, तो उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई किया था हम लोगों का। तो फिर वो बस सोचा भी नहीं था कि अमेरिका आना है, तो वो होता गया, प्रोसेस होता गया। फिर 2016 में हम यहाँ आ गए। तो कुछ नहीं सोचा था कि आना है, और बस किस्मत थी, लिखा हुआ था कि अमेरिका जाना है, तो बस। सही जी बिल्कुल। अमेरिका और पाकिस्तान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? रहन सहन में, कल्चर में, हर चीज़ में फ़र्क है, टाइमिंग्स में बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ी बात तो ये, आपने ख़ुद को कैसे मैनेज किया? यहाँ पर भी जो है हम पंक्चुअली थे, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ जॉब करते थे, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। मैं जो हूँ, मेरा बाय एजुकेशन में MBBS किया हुआ है मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैंने एजुकेशन मॉन्टेसरी इसलिए के कोर्सेज़ किए, उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में यहीं पे आ गई थी। तो रेगुलर और पंक्चुअल और डिसिप्लिन तो यहीं से ही थे हम लोग। मॉर्निंग में उठना, स्कूल जाना, फिर वापस आना, जो भी है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं लगा। वहाँ की लाइफ भी इसी तरह की डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, तो हो गया सब मैनेज। चलें, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट। सर आपसे भी सेम सवाल है। इतनी मतलब इतना प्यारा मुल्क हमारा जनाब, बिल्कुल हर नेमत अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। और पैदा यही हुए, बड़े यही हुए, बिल्कुल। दुख तो हुआ होगा पाकिस्तान छोड़ते हुए। 100% देखें, हमारी जड़ें जो है ना वो ज़ाहिर है आज भी दरी हैं, इसी साथ हैं। मैं हर साल कोशिश करके आता हूँ यहाँ पे। गुड। और अपने बच्चों को मैंने यहाँ पे मेरे बड़े भाई और दूसरे फैमिली उनके साथ कनेक्ट किया हुआ है। फैमिली वैल्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये एक ख़ानदानी कदरें जो है ना, ये ज़ाहिर है हम लोग की फैमिली का, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कल्चर है। तो बाकी ये कि छोड़ना वाकई बड़ा मुश्किल था। देखें, 2 सेंस में इसको मैं बयान करूँगा। एक तो ये कि मेरा फाइनेंस बहुत स्ट्रांग था यहाँ पे, क्योंकि मैं जो है फैशन डिज़ाइनर था बेसिकली। जी। तो एक बाइंग एजेंसी थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट बाइंग एजेंसी थी यहाँ पे पाकिस्तान में, नबीला सोर्सिंग ग्रुप, उसके साथ मैं था। और उसके अंदर ये था कि हैगर, टिम्बरलैंड, चैफ्स, नाइकी, एडिडास, रिबॉक, व्हाट नॉट, आई मीन सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ था। और मैं, जी हाँ बिल्कुल, मैं नाइकी का सर्टिफाइड क्वालिटी कंट्रोलर भी था। तो और फिर उसके बाद फिर मैंने 5 लाइसेंस ऑफिसेज़ को पाकिस्तान में हेड किया, जिसमें वॉलमार्ट भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें थी तकरीबन 20-22 साल पहले से। अमेरिका के डॉलर्स वाली सैलरी थी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली छोड़ना बड़ा मुश्किल था। और जब मैं जिस वक्त मैं छोड़ रहा था, तो उस वक्त बेसिकली मैं ख़ुद यानी यहीं पे एक निजी ऑफिस मैंने किया हुआ था, और इसके साथ यानी UK का एक बहुत बड़ा ब्रांड था न्यू लुक के नाम से, तो मैं उसका कंट्री हेड था। तो वाकई मुझे बहुत मुश्किल हुई इसको छोड़ने में, क्योंकि एक बांग्लादेश से एक बंदे को फिर बुलाया, उसको मैंने सब सिखाया और अपनी एक एम्पायर उसको देकर चला गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, तो जो कि मेरे लिए वाकई बहुत पेनफुल था। लेकिन बहरहाल एक मोल्डिंग कैपेसिटी थी मेरे अंदर। मैं जब यहाँ पे भी था, कंट्री हेड होने के बावजूद भी मैं जो वर्कर्स होते थे उनके साथ बैठ जाता था। लोग बड़ा हैरत करते थे, यार कंट्री हेड है और ये नहीं कितना डाउन टू अर्थ है। तो हमेशा से मेरे अंदर बड़ी अच्छी एक मोल्डिंग कैपेसिटी थी और मैं बड़ा डाउन टू अर्थ रहता था। तो मैंने कहा यार चलो यार ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो वाकई मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन किया। साथ साथ आप सिंगिंग भी लेकर चलें। देखें, मैंने जो है ना, मेरा एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा, इसीलिए एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून से शादी भी की। ये तो स्टोरी में बाद में पूछूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। और लेकिन ये कि टेक्सटाइल इंजीनियर पोजीशन के बावजूद भी मैं मोहम्मद फ़ारूक टेक्सटाइल मिल में इंटर्नशिप भी नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या हुई कि मेरे लंग्स में फाइबर जमा होना शुरू हो गया, जो कि डॉक्टर से मुझे बोला कि तुम्हारे लिए बड़ा डेंजरस है।
तो वहाँ पे तो बोलते थे कि गुड़ खाओ और सही हो जाओ। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मुश्किल हुई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक कंपनी थी, उसका मैंने टेस्ट दिया। उसका बड़ा मुश्किल एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, लेकिन मैं उसी ज़माने में फिर बाहर जाने की तैयारियां कर रहा था, टोफल और MBA की तैयारियां कर रहा था। तो वो टेस्ट मैंने बड़ा इजीली मैंने क्लियर कर लिया। तो खैर वो थी कंपनी, यही बाइंग एजेंसी। और फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एज ए क्वालिटी कंट्रोलर और गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट। सही। तो मुझे यानी जो भी यहाँ हजरत और आप लोग कपड़े पहने उनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करता हूँ। उसकी वजह है जब आप वहाँ पहुँचे तो मुझे एक्चुअली मेरी सिस्टर्स हैं वहाँ पे, 4 सिस्टर्स हैं। तो मैं शिकागो में होता हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। तो मसला ये कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि शिकागो को मूव करके तुम अटलांटा या न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी यहाँ पे चले जाओ, LA चले जाओ, जहाँ पे वाकई ब्रांड्स हैं। लेकिन मैंने सोचा जब मैं अपनी इतनी बड़ी एम्पायर छोड़ के अपनी बहनों के लिए वहाँ अमेरिका गया, तो अब मैं उनको छोड़ के कहीं और चले जाऊँ, उसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने वहीं पे फिर जो है एक दूसरी जॉब शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी बहुत कुछ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सिंगिंग करियर आपका कैसा चल रहा है? सिंगिंग कैसे चल रहा है? देखिए सिंगिंग जो है ना, हर कोई जो बंदा जो कहता है बचपन से ही शौक वाला, बहरहाल वो ऐसा। हाँ मैंने, जी हाँ बिल्कुल, 9th क्लास में फेयरवेल जो होती है ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैं गाने गाता था, तो वहाँ से भी टीचर्स ने बोला कि यार अच्छा गाते हो, इसको साथ रखो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि हमेशा से झिझक नहीं थी। उसकी वजह ये कि जब मैं बहुत ही अर्ली एज में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं एक बहुत ही शाई सा बंदा था। मेहमान आते थे, सर झुका के बैठा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मौजू ख़त्म, समझ नहीं आ रहा कैसे इंटरेक्ट करें। तो जब मैं थोड़ा बड़ा होता गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है कि यानी लोग मुझे डिक्टेशन देंगे और मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह काम करूँगा। सही। तो फिर मैंने एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाया, जहाँ बच्चे जो है आपको देख रहे हैं, जहाँ आप चुप होते हैं बच्चे आपको देखते हैं, आपको फिर बोलना है। तो उससे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं जब स्कूल में था तो मैं क़रात कॉम्पिटिशन्स में था, नात कॉम्पिटिशन्स में था, फिर गाना। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि जैसे मैं बैठता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बैठ के फिर मैं अंग्रेज़ों के सामने बात करता हूँ। हाँ, गुड गुड। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंसान के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो या तो पेरेंट्स से आता है या आपके लाइफ पार्टनर से आता है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये दो जो रिश्ते होते हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐं मां हमेशह चवंदी आहियां ॿिन्ही रिश्तनि जी क़दुरु कयो, चाहे वो तव्हांजो लाइफ पार्टनर आहे, चाहे वो तव्हांजा माउ पीउ आहिनि, छो त इहे ॿई ॾाढा क़ीमती हूंदा आहिनि ऐं इहे तव्हांजा सपोर्टिव हूंदा आहिनि, तव्हांजी बैकबोन हूंदा आहिनि। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेकॾहिं मां बि अॼु हिते कॉन्फिडेंस सां वेठी आहियां, जेकॾहिं ॻाल्हाईंदी आहियां, त इहो मूंखे पंहिंजे पेरेंट्स खां मिलियो पहिरियां, ऐं सेकेंड मुंहिंजे हस्बैंड खां मिलियो आहे। तो इहा शइ ॾाढी इम्पॉर्टेंट हूंदी है, मैटर कंदी है ॾाढी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अमेरिका में तालीम के बारे में कुछ सवालात हैं आपसे। एजुकेशन तो ज़ाहिर है यहाँ पर और वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी कुछ बताइए हमें कि इतना जो फ़र्क है तो वो आज के दौर में आपको कैसा लग रहा है, जो पिछले आपकी लाइफ जो गुजरी, आपने जो पढ़ा है उसमें और वहाँ की पढ़ाई में कितना फ़र्क लगा आपको? यार पिछला जो था वो तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन मुझे अब लगता है जैसे जो एजुकेशन अमेरिका में दी जा रही है वो पाकिस्तान में भी वही सेम दी जा रही है। वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ाई होती थी। अब मैंने यहाँ नोट किया, यहाँ पे भी जगह जगह लोगों ने डे केयर खोल ली है, प्री स्कूल्स खोल लिए। पहले ये था कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बस स्कूलिंग है, ग्रेड 1 से स्कूल स्टार्ट हो गया मैट्रिक तक। अब यहाँ भी मैंने देखा है लोग जो है वो इस तरफ आ रहे हैं कि इस तरह से पढ़ाई, ये है कि यहाँ बुक्स है, काफ़ी बैग बुक किताबें हैं, बच्चों के ऊपर लोड होता है काफ़ी। वहाँ जो है बट क्रिएटिविटी है, बस बच्चों को जो है खेल खेल में सिखा देते हैं। मतलब बेसिक पढ़ाई ही उनको इस तरह से दी जाती है कि वो इतना कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है। किंडरगार्टन टाइप है ना, वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे हर चीज़ उनको एक्टिविटी वहाँ पे दे देते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी यार, मतलब उनके छोटे छोटे कंधे, उस पे बैग लटका के जा रहे हैं, उसका लोड इतना होता है इनके ऊपर। जी बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेरे मतलब मैंने देखा है बच्चों को, जो बच्चे जो स्टडीज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका तकरीबन सेम हो चुकी है। देखिए मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें हम जिस क्लास में रहते हैं ना, तो हम वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को देख रहे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस चीज़ का भी है कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये तो अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी है, सिस्टम वहाँ से अमेरिका से देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, नेट पे ले लेते हैं और फिर बच्चों को उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हो गया एक तबका। दूसरे तबके के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है। कुछ भी नहीं सर, कुछ जी हाँ, भी नहीं बिल्कुल, कर रहे। बिल्कुल। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल बहुत ख़राब है। जी हाँ, और बिल्कुल। ये तो हम अक्सर अपने शोज़ में बात करते रहते हैं, लेकिन बस अल्लाह हिदायत दे सबको। बिल्कुल सही बात यही है। यही बोल सकते हैं और कुछ क्या भी कह नहीं सकते बोल हैं वाकई, सकते हैं। क्योंकि देखें एजुकेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये एक बुनियादी हक है हर किसी का, हर फैमिली का, भले वो अमीर है गरीब है। आपको स्टैंडर्ड चले आप नहीं सेम रख सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना तो रखें कि सामने से अगर फ़र्ज़ करें कोई गरीब तबके का बच्चा भी अगर कहीं जा रहा है और अच्छी जहाँ जॉब करना चाहता है तो उसको वो जगह पे यानी इजीली अप्लाई कर सके और वही स्टैंडर्ड दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल, है। मतलब वहाँ जैसे डिफरेंस नहीं है किसी चीज़ में भी। गवर्नमेंट स्कूल में भी आप इतना अच्छी पढ़ाई मिल जाती है जो यहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल्स में लेते हैं। तो ये चीज़ को यहाँ पर जो है फॉलो करना चाहिए कि तो स्कूल्स वहाँ आप जहाँ पे रह रहे हैं शिकागो में, तो आपको करीब पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं? स्कूल तो जैसे कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में सबर्ब में, तो उन सबका अपना स्कूल होता है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। तो उनकी बसेस आती हैं और ले जाती हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप मिलती है। तो ये नहीं कि बहुत दूर कहीं आपको जाना है स्कूलिंग के लिए। तो सबके सबर्ब के सबके अपने अपने उस कम्युनिटी के उसके कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, तो इजीली मैनेज हो जाता है। सही। अच्छा, आपने मेडिसिन भी पढ़ा हुआ है, तो आपने उस चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? उस चीज़ को इसलिए नहीं किया, बस मैंने जब पास आउट किया 2000 में तो मेरी शादी हो गई। फिर जब शादी हो गई तो हम इनकी जॉब जो थी वो दुबई में थी, तो हम वहाँ मूव हो गए। 2 साल हम वहाँ रहे। फिर हमारे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो बेटे हो गए। तो इस तरह से ये हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला हाउस जॉब का। तो फिर मेरा जो छोटा वाला बेटा था, जब वो हुआ तो वो जब वो बड़ा हुआ तो हमें क्या उसको हिफ्स कराना है। वो माशाल्लाह हाफिज़ हैं, माशाल्लाह। तो बस वो उसके साथ भी मैंने स्कूलिंग, मैंने कोर्सेज़ किए। फिर मैंने कहा चलो मैं इनके साथ ही स्कूल ज्वाइन करती हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी स्कूल में मैं जो वो एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने जॉब की। अल यकीन में मैंने पढ़ाया है, उसके साथ वो हिफ्स कर रहे थे वहाँ। तो बस इस तरह भी टीचिंग का शौक हो गया। अच्छा जी, सही, चलें, ज़बरदस्त। लेकिन उसकी वजह से क्रेडेंशियल बन गया अमेरिका में। हाँ, इजीली अमेरिका में। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप कहीं मूव हो रहे हैं तो आप फिर फारिग नहीं बैठे हुए कि हस्बैंड कमा रहा है तो मैं घर पे बैठी हुई हूँ। नहीं, ये नहीं है। आप साथ में ही मिलके काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी बात है। सर, मैं चाहूँगी कि हम वेट ना करें, और माशाल्लाह इतना कुछ आपके बारे में सुना है, आपकी आवाज़ के बारे में सुना है, आपके सॉन्ग के बारे में सुना है, तो हम चाहते हैं आप तो सुनती रहती होंगी रात दिन ही सुनती होंगी आप, तो हमें भी सुना दें सर थोड़ा सा। क्या सुना रहे हैं आप अभी हमें? फिल्म दोराहा का एक अच्छा थोड़ा सा पैपी नंबर सुनाते हैं आपको। जी। ठीक है। हेलो हेलो। छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आंखें जिसकी भूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिन पे पहरा। अजीब सी गहरी आंखें जिसकी भूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिन पे पहरा। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।
कल खुद मुझको वक्त वहाँ दे जाए। मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ दे जाए। मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। थैंक यू। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह, आवाज़ तो बहुत अच्छी है सर आपकी। और मुझे लगता है कि आपने ये गाने सुना सुना के जो है ना हमारी बहन को इम्प्रेस कर दिया होगा, इम्प्रेस किया होगा, प्रपोज किया होगा। चलिए इस बात के जवाब मुझे आप ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो गया है। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक, जो जल्दी हाजिर था थे। तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था, नंबर मुंहिंजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे। ऐं जीअं त मां तव्हांखे 2-3 ॾींहंनि खां कंटिन्यू हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾींदी थी अचां त कराची में मींहं वसंदा मींहं वसंदा मींहं वसंदा। त जी हा, तव्हांजो ऐं मुंहिंजो असां सभिनीनि जो इंतज़ारु थियण वारो आहे ख़तमु। सुभाणे जेको आहे ख़मीस आहे। अल्लाह, कीअं जल्दी ॾींहं गुज़रंदा था वञनि, ख़बर ई कोन थी पए पई। सुभाणे ख़मीस आहे ऐं सुभाणे जेको आहे 11-12 जे विच में मेट्रोलॉजिस्ट जो चवणु आहे त बरसाती सिलसिलो जेको आहे वसंदो। ऐं इंशाअल्लाह सुठी बरसाति जो इम्कानु आहे, किथे हल्की त किथे तेज़ त किथे धुआंधार मींहुं वसंदो। बट इहो आहे त उन खां पोइ जेको आहे जुमे खां वठी तव्हांखे हिकिड़ी सर्दी जी ज़बरदस्त लहर मिलंदी। ऐं जॾहिं मींहुं वसंदो ऐं जॾहिं तेज़ हवाऊं लॻंदियूं ऐं उते जेको आहे तव्हांखे थधिकार महसूसु थींदो आहे, त उते दिलि चवंदी आहे कड़क चांहि पीअण ताईं। कड़क चांहि कहिड़ी हुजे? टपाल मेज़बान। जी हा, टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जश्न जमालो असांजो हली रहियो आहे, त जश्न जमालो जा जेके होस्ट आहिनि ज़ुहेब चांडियो ऐं राजा मेमण, इन्हनि सां मिलण जो तव्हांखे मौक़ो मिली सघे थो। उते जेके टिकटॉकर्स ईंदा, जेके सिंगर्स ईंदा, जेके एक्टर्स उते जॉइन कंदा तव्हांखे, तव्हां उन्हनि सां बि मिली सघो था। तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु करिणो इहो आहे त टपाल मेज़बान जो जेको पैक आहे उहो तव्हां पाण वटि संभाले रखो। उन में सॼियूं डिटेल्स पंहिंजूं विझी करे भर वारे बॉक्स में विझी छॾियो। ऐं उन खां पोइ लकी ड्रॉ में तव्हांजो नालो निकिरंदो त तव्हां गेम शो जो हिसो थी सघो था। तव्हां पंहिंजे फैमिली सां, फ्रेंड सां, सभिनीनि सां गॾु मिली करे जेको आहे तव्हां गेम शो जो हिसो थी सघो था, गेम्स खेॾी सघो था ऐं क़ीमती इनाम खटे सघो था। करिणो तव्हांखे सिर्फ़ु एतिरो आहे त टपाल मेज़बान जो पैक ख़रीद करिणो आहे, चांहि पीअणी आहे, ॿियनि खे बि पीआरणी आहे, इंजॉय करिणो आहे ऐं उन खां पोइ गेम शो खे बि तव्हांखे इंजॉय करिणो आहे। सो इहा त रही टपाल मेज़बान ऐं मौसम जी ॻाल्हि। ऐं हाणे जेको असांजे स्टूडियो जो माहौल ऐं मौसम आहे उन ते थोरो जेको आहे गौर कंदासीं। तो ये मुझे बताइए समरीन के जैसे वहाँ पे तालीमी निज़ाम है, तो कुछ ऐसे इदारे बताएं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हों। काफ़ी मशहूर इदारे हैं वहाँ, जैसे UIC है और लॉयला है, डिपॉल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। डिपेंड करता है आपको किस फैकल्टी में जाके स्टडीज़ करनी है। तो जैसे आपका मेडिसिन या MBBS पढ़ना है तो UIC बेस्ट है वहाँ की यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग करनी है तो डिपॉल है, बेस्ट है। तो काफ़ी हैं वहाँ इदारे इस तरह के, आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप वहाँ के लाइफस्टाइल से मुतमईन हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने फैमिलीज़ देखे हैं जो शिफ्ट तो हो गए लेकिन कुछ साल बाद वो वापस आ गए कि माहौल और फिर जो है मतलब हम एडजस्ट नहीं कर पाए।
इसका क्रेडिट तो मैं ये दूंगी कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं वहाँ पर, क्योंकि हम लोग जिस रिलीजन से आए हैं, जो जिस उससे आए हैं, तो ये नहीं कि हम वहाँ पे जाके यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें। जो हमारा कल्चर है, माशाल्लाह मेरी 4 नंदें वहाँ होती हैं, हम लोग हैं, तो हमारे बिल्कुल ऐसा लगेगा आप हमारे घर में माहौल आएंगी। रमज़ान में वही रोज़े नमाज़ें तरावी मेरा बेटा पढ़ाता है, तो ये लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे बेटे मेरे हस्बैंड और सारी मेरी सिस्टर्स। वो हमने चेंज ही नहीं किया अपना कल्चर। सही, अच्छी बात है। बहुत डिपेंड करते हैं डिपेंड करता है कि आपका नर्चर कैसा है बच्चों के साथ ना, क्योंकि हम यहीं से गए थे, मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े थे यहाँ पे, तो हमने उस सिस्टम को चेंज नहीं किया वहाँ पे। मुल्क ज़रूर चेंज किया, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बच्चों को बहुत साफ लफ्ज़ों में समझा दिया कि यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हो वो हमारा कल्चर ही नहीं है। सही। आप लोग ने सिर्फ पढ़ना है वहाँ जाके, वहाँ एजुकेशन लेनी है एंड दैट्स इट। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें, नमाज की पाबंदी है माशाल्लाह, नहीं घर के अंदर एक माहौल है इस टाइप का। फिर ये कि मैं सिंगिंग ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये कि घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज़ जो, यानी अगर मैं शोज़ में जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ होगी। कहीं पे भी मैं यानी अकेले, इवन मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी जाता हूँ, शोज़ करता हूँ, तो वहाँ पे नहीं, इनके लिए मैं अपना पर्सनली टिकट ले लेता हूँ, लेकिन हम साथ ही जाते हैं। उसकी वजह ये कि मुझे घर में किसी किस्म की बदमज़गी एक तो नहीं चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे बच्चे जो हैं, हम दोनों को अपना रोल मॉडल समझते हैं। हम कोई उल्टी सीधे चक्रों में लग जाए तो ये सिंगर होने का मतलब ये नहीं है, या सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने कल्चर या अपनी फैमिली वैल्यूज से आउट हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छे तरह से हमने अपने घर का एक डिसिप्लिन रखा हुआ है, तो जो कि बहुत ही करीब तरीन है हमारे मज़हब से भी। कोशिश यही करते हैं कि बच्चे जो है उसी सिस्टम में। वैसे बड़ी बात है कि आपने एक अलग ही मुल्क, अलग ही जहान में जाके एक दुनिया बसाई हुई है, और वहाँ पे भी आप अपनी फैमिली को इतनी वैल्यू देते हैं, अपने कल्चर को इतनी वैल्यू देते हैं। वरना जो वेस्ट गया तो वो वेस्ट का ही हो गया। बहुत सारे हैं ऐसे जो बिल्कुल ही उन्होंने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, बिल्कुल आउट हुए हैं कि लगता ही नहीं है मुस्लिम्स हैं। तो हमारे आप लोगों ने इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है, आपको जाता है? दोनों को जाता है, इनको ज़्यादा जाता है मेरे हस्बैंड को। सही। क्योंकि जी देखें, घर के सरबराह तो यही है। मसला ये कि मैं एक, यानी नॉट टॉकिंग इन माय ग्रेस, एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद, एक यानी फेम आर्टिस्ट होने के बावजूद, मैंने अपने घर का माहौल बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है कि मैं वो चीज़ हूँ ही नहीं जो बाहर हूँ। मैं एक घर में एक फादर हूँ, एक बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ जो कि अपने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलता है, और जो कि यानी उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, मूवीज़ देखने साथ जाता है। फ्राइडेज़ को मोस्टली हम खाना बाहर खाते हैं साथ। रात को 10 मिनट जो है वो बेड टाइम पे काउंसलिंग ज़रूर होती है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी हाँ, यानी आप डेली नहीं, उनमें जो है दोनों बच्चे आ जाएंगे, एक जो है पाँव पे बैठ जाएगा आके, और दूसरा अम्मा के साथ होगा, अम्मा से ज़्यादा अटैच है, तो फिर थोड़ी देर की काउंसलिंग होती है, 5-10 मिनट की। तो सारे बाहर ही होते हैं, पूरा दिन क्या किया, पहले ये होता है, फिर थोड़ी सी कोई एक अच्छी सी बात बच्चों को समझाई, और उसके बाद चलो बेटा गुड नाइट, इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होगी। यही चीज़ें, यही जो चीज़ें होती थी हमारे बड़े हमें सिखाते थे। बिल्कुल। और जो हम देखते थे कि हमारे दादा नाना या XYZ जो भी हमारे बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, बच्चे पाँव दबाते थे, वो उनको अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे। आज वो वैल्यूज नहीं रही हैं। आज के दौर में हम वो चीज़ें भुला बैठे हैं। 2 मिनट हम अपने माँ के पास में जाके नहीं बैठते, अपने फादर के पास नहीं बैठते। हम अपने अपने मोबाइल्स के अंदर इस कदर बिजी हो गए कि हम फैमिली वैल्यूज को भूल चुके हैं आज। और लेकिन ये जो काउंसलिंग वाली जो आपने बात की ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज वो काउंसलिंग ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। जी बिल्कुल। आप बीइंग अ मदर, आप इस चीज़ को कैसे कैरी करती हैं? आपके तो माशाल्लाह दोनों बेटे हैं, और बेटों को हैंडल करना टू डिफ़िकल्ट। शुरू से ही मतलब घर का, यहाँ पाकिस्तान में भी जब से ही हम लोग का घर का माहौल ही इस तरह का है कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा वहाँ जाके कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चे आउट हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम अच्छी तरह जानते हैं, उनकी फैमिलीज़ को जानते हैं, उनसे मिलते हैं जाकर। और ये कि डेली ये होता है कि बच्चों से, अब यहाँ हम हैं
तो वीडियो कॉल्स पे बात होती रहती है, बच्चों से पूछते हैं कहाँ गए थे, क्या किया, क्या पढ़ा, जॉब पे क्या किया, मतलब इन टच रहते हैं बच्चों से। तो यही वजह है कि ज़ाहिर है बच्चे फिर आउट होते ही नहीं, अपनी सारी दिन भर की बात हमें आके बताते हैं, आसिफ से डिस्कस करते हैं, मुझसे करते हैं। एक फ्रेंडली माहौल है घर का, बिल्कुल सुठी ॻाल्हि आहे। ॿारनि सां ईअं फ्रेंडली हुजणु घुरिजे त तव्हांजा ॿार काथे आहिनि काथे न आहिनि। न त अॼु त जेको ॿार खे हिक खां वधीक कॉल कयो त ॿार चवंदा आहिनि अम्मी छा मसलो आहे तव्हां सां। बच्चे कहते हैं बच्चे क्या मसला है आपको भाई, आ रहा हूँ ना, आ रही हूँ ना। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको ये इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि बस अब एक कॉल कर दी, अब दूसरी कॉल प्लीज मत करना, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। यहाँ पे ये चीजें हो रही वहाँ तो मेरे हस्बैंड तो फ्रेंड्स के पास भी होंगे, ये कॉल करते हैं और अगर बच्चे ना उठाए, उठाना ही उनको फर्स्ट कॉल पे उठाना है, और बिल्कुल उठाते, रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तरबियत होती है जो बड़ों से हमें मिलती है, और आज भी आप लोग इसे कैरी करते हैं, तो आई सैल्यूट यू पीपल। मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने अपने बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोली थी, जो घर के बाहर जो रिंग लगा हुआ है जिससे यानी सारी मूवमेंट होती है, अगर उसको किसी ने डिसअपियर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बच्चे वही हैं आपके? हाँ, बच्चे मेरे दो अच्छा, अभी वही हैं और माशाल्लाह जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो लेकिन बहरहाल उनको बड़ा स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोली थी, यार बाबा यार आपको तो यार हर चीज़ में तो मैं उनको ये कहता बेटा मुझे पता होना चाहिए। मेरे अंदर मेरी माँ की एक रूह ऐसी है कि मैं भी शोज़ करता था, लेकिन मेरी अम्मा हमेशा बोलती थी चाय भी नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हारे खुद दरवाज़ा खोलेंगे, चाय भी नहीं देंगे। तो हमेशा से ये रहा। तो मेरे बच्चे जब यदि रात को इवन वीकेंड्स पे ऐसा होता है कि लेट आते हैं, ज़ाहिर है उनको भी कुछ ब्रेक चाहिए, तो हमने उनको फ्रीडम दी हुई है, रात को 2 या 3 बजे आ रहे हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ बाबा यार आ जाएंगे यार, आप जगते क्यों हैं यार। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पता होना चाहिए तुम कब आए, फिर मैं उसके बाद सो जाऊँगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना भी चाहिए। इहो सुठो भी हूंदो आहे, इहो सुठो भी लॻंदो आहे त वॾनि खे बि परवाह आहे त ॿार भी थोड़ो पोइ इन तरह सां एहतियात कंदा आहिनि। अच्छा समीर, मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि अमेरिका में जैसे अगर कोई एजुकेशन के हवाले से अप्लाई करना चाहे तो उसका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा? आई थिंक H1 वीज़ा है जो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। एडमिशन यहाँ से अप्लाई करें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें कौन सी आपके लिए बेस्ट है, तो आप अप्लाई करके वहाँ पे भी वो लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप H1 वीज़ा भी जा सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो स्कॉलरशिप पे आते हैं तो फिर वो जो है उनको जॉब्स अलाउ नहीं करते हैं। आई थिंक लोकल जॉब्स छोटी मोटी जॉब्स तो कर सकते हैं, जब तक वो पढ़ नहीं लेते उस प्रोसेस में वो जॉब करते हैं वहाँ पर। देखिए इसमें डिपेंड करता है, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक बच्चा स्कॉलरशिप पे गया, ज़ाहिर है डिस्टिंग्विशिंग तो रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ गया। अगर वो अपने अच्छी पढ़ाई करता है, फ्लाइंग कलर्स में अपनी पोजीशन लाता है, जीपीए उसकी अच्छी है, तो अच्छी कंपनीज उनको वीज़ा ऑफर कर देती हैं। ठीक है, तो वो तो अब बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं है और स्टडी साथ साथ करनी है तो उसमें ये कि ऑड जॉब्स मिलती हैं बच्चों को। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, स्कॉलरशिप के साथ साथ भी यानी अगर आपको पैसे भी देने हैं तो एक पेमेंट प्लान बना देते हैं कि इतना इतना मंथली बेसिस पे दो, और जब ख़त्म हो जाती है तो अगर बच्चे अगर स्मार्ट इनफ हैं तो कुछ अपना ऐसा प्रोसेस कर लेते हैं कि उसी में उनको जॉब मिल जाती है। कुछ लोग शादी कर लेते हैं और बहुत से दूसरे डिफरेंट वो, जैसे हम जब गए थे तो हम ज़ाहिर है F1 और F2 पे गए थे जो कि फैमिली वीज़ाज़ होते हैं। मेरी सिस्टर ने हमारी इमिग्रेशन अप्लाई की थी, स्पॉन्सर वो थी, हम चले गए पूरी फैमिली के साथ, तो हमारे तो कोई मसला है ही नहीं किसी किस्म का भी। आजकल वहाँ पे भी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो बहरहाल अगर बच्चा डिस्टिंग्विशिंग है और स्कॉलरशिप पे गया ही है तो डेफिनेटली वो फिर अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा वहाँ पे। अच्छा, आपकी सिस्टर्स वहाँ पर हैं जी, और आपका वहाँ पर कौन है? नहीं, मेरी फैमिली सब यही है, सब यही पाकिस्तान में। मेरी सिस्टर ने इसको सबसे छोटी बहन बनाया हुआ, और क्या चाहिए थी? बहनों जैसे ही बिल्कुल। चले, नहीं माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। और आपके पेरेंट्स सब यही हैं? जी। ओके। और आपके फादर की तो डेथ हो गई? मेरी मदर की भी डेथ हो गई। मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे, एक बहन है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल वो भी अब अमेरिका में ही है, तो अभी कुछ दिनों के लिए आई भी है। लेकिन मोस्टली मेरी फैमिली जो है अब अमेरिका में ही है। सही। तो यहाँ मतलब आप लोग आते हैं, आप अपनी फैमिली से मिलती हैं और आप अपने भाई से मिलते हैं। देखिए एक आबाई घर है यहाँ पे, ठीक है, माँ बाप का बनाया हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंटैक्ट है। तो जाहिर है कि वहाँ पे आते हैं, एक हमारी जो ज़ाहिर पुरानी यादें उसके साथ, फिर ये कि मेरी आपा थी, उनके बच्चे हैं और दूसरे एक और भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो सब फिर साथ आ जाते हैं, मिलते मिलाते रहते हैं। फिर स्पेशली हम कोशिश करते हैं बकरीद के ज़माने में आए, ज़रा एक अच्छा फेस्टिवल होता है तो उसमें बच्चे भी ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। तो कोशिश ये करते हैं हर साल आएँ और कनेक्ट रहें अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर एक और सवाल, उसके बाद मैं आपसे गाना सुनेंगी। आप दोनों का इंटरेक्शन कैसे हुआ?
भी अब इनसे ही पूछे। अच्छा चले पहले तो ये बताइए कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये जनाब ये है अरेंज मैरिज। अच्छा, लेकिन अरेंज ऐसी है कि बेगम और मैंने मिलके अरेंज कर ली। ओहो, यानी है लव मैरिज जिसको आपने अरेंज कर दिया। बिल्कुल, हाँ, यानी घर वालों को बताया और एक बड़े भाई की शादी हो रही थी तो उसमें फिर मैंने इनको मिलाया। जैसे हम लोग तकरीबन 5 साल पहले से रिलेशंस में थे, दोस्ती थी हमारी, तो बस उसी में फिर मिलवाया, आना जाना थोड़ा बहुत इनका था। अम्मा को मिलवाया। अम्मा को, मेरी अम्मा बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, वो यानी उनको ये था कि बच्चों की खुशी जो भी है उस हिसाब से कर लें। सही। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अम्मा एक चीज़ मैं चाहूँगा इस चैनल पे ज़रूर बताऊँ। जी जी। मैंने अपनी माँ को एक चीज़ कही कि अम्मा, मैं किसी भी लड़की को अगर देखूँगा ना तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगा, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि मैं ये काम कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, तो मुझे आप दिखाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा कहीं ना कहीं से। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ढूंढ ली थी तो मैं कोई बैकअप प्लान बना रहा हूँ। मैं शुरू से ही ऐसा था कि अम्मा मैं देख नहीं सकता किसी लड़की को, अगर देखूंगा तो मैं शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी बिल्कुल नहीं की। होनी हाँ, चाहिए। हाँ। तो ये क्योंकि वो किसी की बहन बेटी है और जाहिर है कि ये बड़ा नहीं गलत इम्पैक्ट जाता है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ थी, तो अम्मा को मेरे पहले ही से एक चीज़ अंडरस्टूड थी कि ये लड़का शादी तो अपने हिसाब से ही करेगा। सही। मेरे घर में जो बाकी शादियाँ हुई हैं सारी की सारी जो है अरेंज, 100% अरेंज हुई हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट उसमें की, थोड़ा स्टेप लिया आपने, बागी नेचर का भी था। घर का माहौल ऐसा नहीं है, यानी गाने वाना ये सब चीज़ें। लेकिन बहरहाल एजुकेशन हमेशा से अच्छी रही, जॉब्स का मैंने आपको बता दिया, हमेशा अच्छी रही। तो अम्मा ने फिर टॉलरेट किया, चलो यार ठीक है, अगर कर रहे तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें लकी सबसे ज्यादा कौन हुआ, आप हुई या आप हुए? मैं हूँ। खुद कह रहे ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो माशाल्लाह मतलब फुल लकी साबित हुई हैं और आप इनके लिए भी लकी साबित हुई हैं। नहीं, डेफिनेटली वो बिल्कुल सही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। एक चीज़ ज़रूरी है कि यानी इतना कुछ शो बिज़ में होने के बावजूद जो आपने मेरा पोर्टफोलियो पढ़ा, मैं हमेशा से एक जो ना टीम प्लेयर, फैमिली मेंबर की तरह से रहता था। ये हमेशा से मेरी ये चीज़ थी। तो इस हिसाब से बड़ी ब्लेस्ड हैं कि मैं हर जगह नहीं, अकेले नहीं जाता कहीं, मेरे कोई वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं है। तो ये देखें आपके वहाँ पर साथ लेकर जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बाय लॉर्ड। इनको हमेशा से पता है। अब जैसे देखें, मैं मोस्टली जाहिर है मेरी डुएट पार्टनर्स होती हैं, सिंगिंग का जाहिर हमारा हिसाब किताब होता है, लेकिन बहरहाल वो एक फ्रेंड्स हैं जो कि इनकी भी फ्रेंड्स हैं। तो उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं सर, वो आपने तो बना ली ना जानबूझ के। कोई मतलब बीच में कोई ऐसी चीज ना बचे। लेकिन जरूरी घर में बदमज़गी नहीं चाहते, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। केमिस्ट्री जरूरी है और केमिस्ट्री में फिर यही है कि आपको मिलना मिलाना भी होता है। तो जाहिर है फिर हम उनके घर चले गए, वो हमारे घर आ जाए, इस तरह से हमारी फिर अच्छी कनेक्शन हो जाती है। नहीं बिल्कुल। और अल्लाह पाक दोनों को आपको खुश रखे, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। तो सर इसी बात पे हमें कुछ ज़बरदस्त सॉन्ग सुना दें। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या करेंगे, अकेले न जाना।
खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। वेरी नाइस, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। ऐं ही त अहिड़ी मेलोडी आहे जो तव्हां जॾहिं ॿुधंदा तव्हांखे मज़ो ईंदो आहे। सो बहुत सदाबहार गाने। सदाबहार गाने। आपने इनको भी कुछ सिखाया या नहीं? इन्हें मैंने प्यार करना सिखाया। वो तो अच्छी बात है, वो तो करती हैं, लेकिन गाना क्यों नहीं सिखाया? गाना देखें डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक है। इनको एक सुनने की हद तक ही इनको शौक है, और फिर एक घर में एक सिंगर बहुत है, क्या ख्याल है? हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा, आप अप्रिशिएट करती हैं इनकी सिंगिंग को? मतलब जैसे गाते हैं, कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको इनका बहुत गाना? अप्रिशिएट होता है, सारी वीडियोस ही मैं बनाती हूँ। ये सोशल मीडिया के लिए सही। बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है गाने, बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना, और अप्रिशिएट भी करती हूँ, बताती भी गाना अच्छा गाया, ये नहीं अच्छा गाया। अच्छा, ये भी नुक्स निकालती है मतलब? बिल्कुल निकालते हैं। मैं सिंगिंग में कभी क्लेम नहीं करता मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। सही। ज़ाहिर मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं गाता हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हूँ। सही। मैं यानी इंटरेक्ट करके गाता हूँ। जैसे अभी भी इन गाने मुझे याद होते हैं मोस्टली, और बहुत गाने मुझे याद हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्राउड के अंदर चले जाना, कॉर्डलेस माइक्स होते हैं, आप क्राउड के अंदर चले गए, सबको डांस करा रहे हैं, फास्ट नंबर्स गा रहे हैं, भंगड़े वंगड़े गा रहे हैं। तो इस हिसाब से यानी लोग ज़रा मुझे पसंद ज़्यादा करते हैं कि यानी परफॉर्म बहुत अच्छा है, डांस वांस कराता है, यानी अच्छी सिंगिंग करता है, सभी ये बहुत ज़रूरी है सर, और ऑडियंस को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वहाँ से टमाटर ही आते हैं और कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही। क्योंकि जाहिर है आप जब ऑडियंस में मिल के उनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो वो तो ऑडियंस बोलेगी कि भाई छोड़ो, भागो यहाँ से। बिल्कुल। हम लोग की जो कम्युनिटी जो कि देसी कम्युनिटी कहलाती है, उसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश वाले लोग होते हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉपुलर हूँ यूएसए के अंदर ही। माशाल्लाह। हाँ, यानी तकरीबन 11 या 12 स्टेट्स में जा चुका हूँ, और साथ इनको भी लेकर जाता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। शिकागो में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे यानी हर सैटरडेज़ को या फ्राइडेज़ को शोज़ होते हैं। तो मेरे एक ट्वीट पार्टनर है, उनके साथ मैं करता हूँ शोज़, तो मोस्टली हमारे इसी तरह से रहते हैं। आपने सीखा है या वैसे ही बस शौकिया आप गाते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, यानी ये बहुत फ़ख्र से चीज़ नहीं बोलूँगा कि सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। और आपका जो बेसिकली मेरा जो अगर कोई उस्ताद है तो वो मेरा टेप रिकॉर्डर था या वॉकमैन था, जिसको मैं सुनता था। अच्छा, आप भी वॉकमैन वाले दौर के हैं? हाँ बिल्कुल 100% है, क्यों नहीं है, बिल्कुल 100% वॉकमैन वाले, सारे 90s वाले वॉकमैन वाले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 90s वाले ही दौर में मैंने जो है यानी गाने शुरू किए थे। तो आज मैं वहाँ अमेरिका में शिकागो में मोस्टली 90s के, यानी मेरे अंदर एक बड़ी खूबी ये है कि जैसे अभी तो मैं अपने आवाज़ में ही गा रहा था गाने, लेकिन मैंने काफ़ी सारे सिंगर्स को मिमिक भी कर लेता हूँ। जैसे कुमार सानू को बहुत अच्छा मिमिक कर लेता हूँ, अभिजीत को बहुत अच्छा मिमिक कर लेता हूँ। इवन आप ये सोचें कि विनोद राठौर के ग्रेव वॉइस से लेके मुकेश की बिल्कुल श्रिल वॉइस तक मैं जो है सर ये तो फिर सुनेंगे आप, लगेगा कि वही बंदा गा रहा है उसके ओरिजिनल। तो ये मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल, और स्पेशली तो आपसे सुनेंगे। आपने बस बता दिया, आपने छेड़ दिया हमें, बस सुनाइए अब आप हमें। बिल्कुल। तो मेरे साथ जो डुएट पार्टनर्स हैं, मेरे जो फीमेल सिंगर्स हैं, वो बड़ा यानी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि बड़ा मज़ा आता है तुम्हारे साथ। फिर तुमने जो है 90s के गानों को यहाँ पे जो है बड़ा आबाद किया है। तो ये कि अब हर कोई वहाँ पे 90s के गाने चाहेंगे थोड़ा सा बर्बाद कर दे फिर। माइक आपके बराबर में, तो ये जरा आप हमें मिमिक्री करके दिखाएं। जैसे एक इंडियन गाना गा सकते हैं? जी जी, आप गा लें, चला जाएगा। विनोद राठौर जैसे उनकी आवाज़ है ना, उसमें
तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया। वाह जी वाह। अभिजीत भी थोड़ा सा सुना दे, फेवरेट है। हे हाँ वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ये तो मज़े की वाली चीज़ है और आप तो माशाल्लाह इसमें एंजॉय करते होंगे बहुत। एक्चुअली जो ट्रैक्स है ना, जब जी, आप जी। ट्रैक्स के ऊपर ये गाने गाते हैं ना, तो आपको वाकई बहुत मज़ा मज़ा आता है। आता नहीं है, मैं हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं गाने मुझे याद होते हैं, जैसे तूने पहली, तो मैं क्राउड के अंदर चला जाता हूँ, फिर वहाँ जाके फिर मैं डांस के साथ कर रहा होता हूँ। ज़बरदस्त। या जैसे मुकेश की आवाज़ है जी, जी। कि उसमें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थोड़ा सा नेजल आ Very जाता है nice, ये, very लेकिन ये nice। आपको उसके अंदर यानी ट्रैक के साथ और मजा आएगा, क्योंकि वाह वो जी ज़्यादा वाह, ज़बरदस्त असां मुकेश भी ॿुधो से ते, अभिजीत भी ॿुधो से ते, विनोद राठौड़ भी ॿुधो से ते। इते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, आ 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 रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। केर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में, ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे शो पसंदि ईंदो हूंदो, तव्हां जेको आहे गुफ्तगू एंजॉय कंदा हूंदा। सर बीच पे सवाल रह गया था जो आपसे मैंने पूछा था कि आपने प्रॉपर सीखा है या जस्ट आप सुनकर शौकिया गाते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको कि वॉकमैन सुन जी, के जी। उस्ताद मेरा पहला वही है। उसको सुन के कोशिश यही की कि जिस तरह जो सिंगर गाता है उसके अंग में गाया जाए। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बगैर आप किसी उस्ताद के जो ना एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। और इस चीज़ में मैं कहूँगा कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरी संगत बड़े अच्छे लोगों के साथ रही है, जिसमें निसार बज़मी साहब शामिल हैं, करीम शहाबुद्दीन साहब शामिल हैं, नियाज़ अहमद साहब शामिल हैं। माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तकरीबन अर्ली 90s से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त सब हयात थे, PTV से मुंसलिक थे लोग, तो मुलाकातें रहती थी, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बज़मी साहब से एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सीखी और वो आज तक कायम व दायम है, वो ये कि अगर अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। सही बात है। तो गुफ्तगू से भी मेरी आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहूँ, और अगर कोई स्टेटस मेरा आ भी गया तो कोशिश ना करूँ कि मैं किसी किस्म का यानी ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा हूँ कि लोग समझें कि बहुत ज़्यादा बहुत ही एटीट्यूड हाई फाई बंदा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सही है, बहुत अच्छी बात जी। है, ये डाउन टू अर्थ होना भी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा ये भी ज़रूर बताइए हमें कि सिंगिंग में जो ठीक ठाक जो कहते हैं ना कि पैसा, तो वो ज़्यादा अमेरिका में मिलता है या पाकिस्तान में मिलता है? देखें, डिपेंड करता है कि आप कितने फेम हैं। सही। ठीक है, अब जाहिर है जो फर्स्ट क्लास सिंगर्स हैं वो तो स्काई इज़ द लिमिट हो गया अब तो। हाँ। लेकिन बहरहाल एक अच्छी रकम अमेरिका में मिलती है सिंगिंग के हवाले से, फिर वो यहाँ के कन्वर्ट होके बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ। अगर हम उसको इस तरह देखें, क्योंकि मैं इसको इस तरह से क्यों देखता हूँ वो मैं आपको बताऊँ, वरना तो देखना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है मैं अमेरिका में तो उस हिसाब से डॉलर को, क्योंकि मेरे खर्चे भी उसी हिसाब से हैं, लेकिन मैं उसको इस तरह से इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी जो जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो मेरा एक भतीजा है यहाँ पे, उसको कैटर करता है। मैं एक ऑर्फन हाउस को पैसे देता हूँ। ओके, ओके, मैं माशाल्लाह। अपनी फैमिली के ऊपर एक पाई भी इसकी खर्च नहीं करता, क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी स्ट्रिक्टली मुझे एक नसीहत की थी और वसीयत भी की थी कि तुम्हें गाने को जो है रोज़ी रोटी नहीं बनानी, क्योंकि तुम्हें अच्छी जॉब्स हैं तो आगे जाके भी तुम्हें यही करना है। अगर शौक़ है तो शौक़ की हद तक रखो,
तो मैंने यही कोशिश की। अब मैं अमेरिका में मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, हर सैटरडेज़ को मेरे शोज़ होते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं जो कि यहाँ आके और अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ के लोग लकी हैं उस मामले में कि भाई मेरे जो कम पैसे भी अगर हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ अपने फ्रेंड्स जो हैं, किसी के यहाँ कोई मसले मसाइल हैं तो उनको उनको भेज दिया, या सोशल वर्क यानी एक तरह से 100% ट्राई यही करता हूँ कि मेरे पैसे कहीं अच्छी जगह पे लग जाएं। तो इस वजह से मैं बोलना चाह रहा था कि यानी अमेरिका में पैसे इस हिसाब से ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे भी पैसे मिलते थे, ऐसे नहीं था। लेकिन बहरहाल मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा यानी मशहूर हो गए तब तो ठीक है, वरना 1-2 साल तक जो है ना आप कोशिश करें। अगर नहीं होता ना तो आपको बैकअप प्लान में जो है ना जॉब ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उसकी वजह क्या है कि ज़ाहिर आप एक फैमिली भी बनाते हैं, किसी की बेटी को लाते हैं तो उसकी लाइफ को स्पॉइल थोड़ी करना है आपको, क्योंकि बस आप इन्हीं कामों में लगे हुए हैं और आपका कोई इनकम भी जनरेट नहीं हो रही, या फिर ये कि वाइफ को करना पड़ रहा है। सही, वाइफ करे, बिल्कुल करें, लेकिन इसलिए करें क्योंकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करें, अपने आप को और बिजी अपने ऊपर रखने खर्च के लिए करें, और अपने ऊपर खर्च करें। आपको ये नहीं इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि म्यूजिशियन लाइफ, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे दोस्त यार भी हैं जो टोटली म्यूज़िक के अंदर ही हैं, तो मैं सोचता हूँ उनको बैकअप प्लान ज़रूर रखना चाहिए एक जॉब का। मैंने सारी ज़िंदगी जॉब्स की, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने हमेशा सेकंड रखा म्यूज़िक को, मैंने कभी भी फर्स्ट नहीं रखा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि अम्मा की तरफ से था कि इसको रोज़ी रोटी बना दी नहीं है, फिर दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक्स भी अच्छी थी, जॉब भी अच्छी होती थी। तो बस एक शौक था जो आप आज तक उसको पूरा कर रहे हैं एक तरह बिल्कुल से। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी चैनल पे कभी किसी ने पूछा भी था कि क्या वजह है कि आप म्यूज़िक को छोड़ना नहीं चाहते, और क्या वजह है कि आप म्यूज़िक को छोड़ देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मुझे अगर कहीं ऐसा लगा कि मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेरी बेगम को कोई इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, या घर में कोई बदमज़गी हो रही है, या ये कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं, तो मैं म्यूज़िक को छोड़ दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यानी जो एक 9 to 5 वाली जॉब होती है वो करता हूँ, उसके बाद घर आके इतना एग्जॉस्ट हुआ होता हूँ कि मुझे घर में अपनी म्यूज़िक कर ली, थोड़ी सी अपना एंजॉय कर लिया, नहीं जाऊँगा शोज़ करने को, मसला नहीं। लेकिन मैं म्यूज़िक कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 23,000 मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक के पास जाने पर, और ये कि अमेरिका में एक अच्छी फेम है मेरी, डिफरेंट स्टेट्स में लोग मुझे जानते हैं, तो मैं उनके लिए गाऊंगा भी। तो ये चीज़ है, लेकिन बहरहाल फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, प्रायोरिटी फैमिली ही होनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो आप इनको कभी इस तरह की बातें करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तो आप इनको मोटिवेट करती हैं इस चीज़ के लिए, या थोड़ा सा आप इनको गाइड करती हैं? गाइड तो मैंने खुद माशाल्लाह काबिल है कि इनको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुद ही मशवरे देते हैं और गाइड करते हैं, मुझे काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, तभी यहाँ पर हैं। इनके साथ हूँ बिल्कुल। नहीं, अच्छा है ना, मतलब आप अच्छा लगता है मुझे, हाँ कि गाने गा रहे हैं, शोज कर रहे हैं, फेम है, तो अच्छा लगता है। और वहाँ पे कम्युनिटी में माशाल्लाह जो भी वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, हर तरह की कम्युनिटीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आना जाना, उठना बैठना और सिंगिंग करना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, सबके साथ हम मिलते हैं, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी, सब सुनते भी हैं इनको शौक से। तो हमारी एवरी वीकेंड जब इनका शो नहीं होता तो कोई ना कोई किसी के यहाँ हमारी गैदरिंग होती है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं सबसे, इनकी सिंगिंग भी सुनते हैं सारे। तो बस बिजी इसमें एंजॉय रहते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो जॉब होती है दोनों की, हम लोग आप भी बिजी रहती हैं। तो आपको जो फ्री टाइम मिलता है वो आप कैसे स्पेंड करती हैं अपना फ्री टाइम? दिल तो चाहता है सो के करूं, लेकिन वो भी टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ज़ाहिर है कुकिंग भी करनी है, हर चीज़ है। जी बिल्कुल, घर आके कुकिंग करनी है। बच्चे जो है वो फ्रेश फूड खाना पसंद करते हैं, डेली उनको फ्रिज का फ्रोज़न फूड नहीं चाहिए। फिर ये भी हेल्प कर देते हैं काफ़ी, कुकिंग में भी हेल्प करते हैं वहाँ पे, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ, और इसी में बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ है ही नहीं, बाहर का कुछ है ही नहीं। जॉब से वापस आए घर पे ही हैं, सिर्फ वीकेंड में बाहर निकलते हैं, बेगम के साथ बाहर निकलते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, बेगम के साथ बाहर निकलते हैं। तो अब जो फ्री टाइम है ज़ाहिर है फिर साथ ही स्पेयर करते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी ट्रेडमिल पे चला जाता हूँ, तो ये अब साथ में खाने पका रहे थे, कभी मैं म्यूज़िक कर रहा होता हूँ, फिर मैं
कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा वो ख्याल करता हूँ इनका कि यानी ज़ाहिर अकेले cook ना करें, अकेले ना करें, अपने हिसाब से जो कर सकता हूँ कर लूँ, लेकिन जब मैं अगर कभी खाना बनाऊंगा तो ये छोटे की तरह ही काम करेगी। ये ऐसा छोटा हाँ, को बिल्कुल ट्रीट करते हैं ये काट कि दो, वो बस काट अब दो, मैंने क्योंकि किया फिर है, मैं ही बनाऊंगा ताकि फिर। फिर हाँ, बच्चे बिल्कुल। कहते हैं बाबा आप तो मम्मा से ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक तो है ये अब बाबा ही ज़रूरी है। करेंगे कुकिंग। सही, क्या अच्छा बना लेते हैं? ये पुलाव बहुत अच्छा बना लेते हैं अच्छा। जी, अफगानी पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। बाकी कढ़ाई डिफरेंट किस्म की अच्छी बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी है कि हम लोग स्पेयर टाइम में मूवीज़ देख लेते हैं, या आप ड्रामा, कोई पाकिस्तानी ड्रामा वो अच्छा लग रहा है वो कौन देख सा लेते हैं। ड्रामा फॉलो कर रही हैं आजकल? हमने पामाल अभी फिनिश किया, हाँ, वो I love देखा, that drama. मेरी जिंदगी हो तुम वो देख रहे हैं अभी। हाँ। अभी इनको बस तो अच्छा दो लग से रहा है। ज़्यादा नहीं दो से करते, बस वो यार, ज़्यादा हो जाता और जो है। बिल्कुल खत्म हो रहा होता है फिर उसको हम एक साथ 4 और 5 एपिसोड नहीं, ये दोनों ड्रामे मैं भी देख रही हूँ, जी। और पमाल तो मेरा फेवरेट ड्रामों में से एक था। उसमें नसीहत थी, बिल्कुल। एक नसीहत थी। जो लोग ये सोच रखते हैं कि नहीं, बीवी को बस घर में बिठा दो, कुछ करने नहीं दो, वो बाद में फिर उनको खुद एहसास होता है कि नहीं यार, उसको सिखाना चाहिए कि दुनिया में चलना कैसा है। लेकिन बहुत बड़ा लेसन था उसके अंदर, ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा ड्रामा था। तव्हां बि ज़रूर ॾिसजो, ग्रीन चैनल जो ड्रामो हुयो पामाल, सबा कमर जी छा त एक्टिंग हुई हुनमें, सो ज़रूर इन्जॉय कजो, तव्हांखे पसंदि ईंदो। अच्छा, आप बताइए कि हमारी जो बहन है वो क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं? क्या सबसे अच्छा? बिरयानी बहुत ज़बरदस्त अच्छा। बनाती है, नो डाउट। यानी मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि वहाँ के जितने भी यानी रेस्टोरेंट्स के खाने हैं ना, उनसे बहुत लाख दर्जा बेहतर हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है वो बनाती वो हैं। बना मेरी लेती सिस्टर्स हैं, हाँ। ये बनाती हैं, या हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैंने मोस्टली देखा है वहाँ नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ के नाम ही चुराए हुए हैं वहाँ पे। ऐसा ही है हाँ, सर, बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन ऐसा बहरहाल ही ये है। कि खाने हमारे घर में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो क्योंकि ये वहाँ बहुत पे अच्छा जितने बना भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, आप ट्राई करें, वहाँ पे बिरयानी आपको वो नहीं मिलेगी जो जो हम लोगों के यहाँ घरों के अंदर बिल्कुल, बनती बिल्कुल। है। इवन दो कि मैं दुबई में 4-4.5 साल रही हूँ, मुझे वहाँ बिरयानी का वो टेस्ट नहीं मिला। बिल्कुल, बिल्कुल सही। वहाँ पे मैं आलू के समोसे के लिए तरसती थी, लिटरली वो नहीं मिलता था सही कह मुझे। रही हैं, मैं भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे बिरयानी आलू का मतलब पटाटे वाला समोसा, पटाटे ही कोन मिलदो होते, पटाटो हुंदो हो पर पटाटे वाला समोसा कोन हुंदो हो। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हम मिस करते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो जाहिर है आप लोग घरों में बनाकर और आप लोग खाते हैं, तो कभी पाकिस्तान का वो चटपटा खाना, वो फूड स्ट्रीट्स, बंस रोड, ये चीज़ें याद आती हैं? बिल्कुल याद आती है, और रोज रात को निकल जाते रोज हैं। रात को अपने यहाँ निकल रोज जाते रात हैं, को सोच निकल- कर आते रोज हैं रात ये को वो तो यहाँ निकल जाते हैं ना, वहाँ क्या करते हैं देखिए फिर? वहाँ पे एक है डेवॉन स्ट्रीट जो कि देसियों की है, उसमें इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो उसके अंदर मोस्टली नाम जो है, जैसे उस्मानिया रेस्टोरेंट भी है, खैर बुंदू खान भी है, तो कुलाची भी है, इस तरह के नाम लोगों ने रखे हैं जो कि नहीं फेक नेम्स ही हैं, लेकिन बहरहाल तो सर वो टेस्ट कहाँ से लाएंगे, वो मीठी पूरी ला कहाँ सकते, से लाएंगे? वो टेस्ट आ ही नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, वो चीज़ नहीं आती। बस ये दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, चले जाते हैं बाहर खाएंगे, आज यार मूड नहीं हो रहा खाना बनाने का, तो चलो ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडेज को अगर मेरे शोज नहीं होते तो फिर हम लोग चारों पे बाहर खाना खाते हैं। सही। नहीं, हम मोस्टली मेडिटेरियन फूड ही खाते हैं बाहर निकलते, क्योंकि घर में बन ही जाता है ये ईस्टर्न फूड, तो हम लोग का जो अपना है। फिर एक चीज़ और भी है कि 4 बहनें और एक मैं, तो हमारा एक संडे जो है ना हमेशा कहीं ना कहीं अपनी बहनों में होता है। सही। वही फैमिली वैल्यूज वाली बात है, तो वो ज़रूरी है। यानी उसमें मेरे बच्चे भी साथ होंगे, बाकी बहनों के बच्चे भी साथ होंगे, तो एक बड़ी अच्छी कंपेनियनशिप मेरे बच्चों की जो ना मेरे यानी अपने कजन्स के साथ भी बहुत है। अच्छी तो बात है, वो तो ज़ाहिर घर के ही लोग हैं, तो ये एक हाँ। बड़ा अच्छा है। यानी उनके दोस्त भी हैं, इनके पेरेंट्स को हम जानते हैं, लेकिन बहरहाल एक ये चीज़ भी है कि मूवी साथ देख रहे हैं, खाना खाने साथ जा रहे हैं। 2 की उनमें से शादी हुई हुई है, तो उनकी वाइफ भी उनके साथ होती है, तो बड़ा अच्छा है, इनकी कंपेनियनशिप आपस में रहती है। सही। अच्छा, यहाँ पर तो क्योंकि जाहिर है मेरे कजन्स वगैरह भी जब बाहर रहते हैं, तो वो जब आते हैं पाकिस्तान, तो उनके साथ भी हमारा यही रूटीन रहता है कि कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पे रहकर भी, जैसे यूके में मेरे कजन्स रहते हैं ज़्यादा और अमेरिका में 1-2 कज़न रहते हैं, लेकिन वो यहाँ की शादियाँ बड़ी मिस करते हैं। बिल्कुल कहते हैं यहाँ की शादियाँ, यहाँ के रस्में, यहाँ के खाने, कपड़े, मतलब वो कहती हैं कि भाई हमारा बस नहीं चलता, हम उड़कर यहाँ की शादियों में आ जाएं। तो ये इवेंट्स होते हैं, ये गेट टुगेदर्स होती हैं, ये भी मिस करती हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब अच्छा, वैसे अब वहाँ सब कुछ हो रहा है, ये सब यहाँ से ज़्यादा वो लोग यहाँ वहाँ लोग करते हैं। ढोलकी सिस्टम रखा हुआ है, एवरी वीक शादी से पहले किसी ना किसी घर में ढोलकी हो रही है, वो फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, खाना बन रहा है, बात पक्की शुरू हो गई। लेकिन वो मज़ा नहीं है जो यहाँ पर है। वो खानों का टेस्ट ही नहीं है। वो जो शादियों में खाने होते थे उनकी स्मेल
वो वहाँ आ ही नहीं सकते। वो ये भी होता है ना कि यहाँ पे रिश्ते भी तो होते हैं ना अपने, बहुत पुराने मतलब एक सबसे मिल लिया, पूरे बहुत फैमिली, पुराने फैमिली मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ होते हैं, मिलते हैं, सभी फ्रेंड्स होते हैं। शादियों हाँ। में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर किसी के साथ रूठना मनाना ये सारी ये भी चलता है चीजें यहाँ पर। रहती है, वरना उसके बगैर मजा नहीं आता। तो ये चीजें मिस होती हैं, ये बिल्कुल। शयूं मिस थींदियूं आहिनि ऐं ये अॼु जे दौर में ये रिवायतूं, ये शयूं, ये वैल्यूज़ ख़तमु थींदियूं थी वञनि। त इन्हनि शयुनि खे जेको आहे गॾु खणी हलो, इन्हनि खां सवाइ तव्हांजी ज़िंदगी कोन गुज़रंदी। भले तव्हां दुनिया जे कहिड़े बि कुंड कुड़छ में रहो था, पर पंहिंजी फैमिली खे वैल्यू ॾियणु सिखो, पंहिंजी फैमिली सां प्यार कयो, पंहिंजे बचड़नि सां प्यार कयो, उन्हनि सां टाइम स्पेंड कयो। ये ज़रूर हमें बताइए कि एक बच्चा अगर आना चाह रहा है पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर, तो उसको क्या मतलब चीज़ करनी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में? अब डिपेंड करता है वो किस उसमें आना चाह रहा है, कि क्या उसका सब्जेक्ट है, क्या है। तो ज़ाहिर है पहले वो अप्लाई करें यहाँ से वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ उसका एडमिशन मिलता है, तो वो बिल्कुल कोशिश करे। ज़ाहिर है उसके लिए हैंडसम अमाउंट भी चाहिए उसको मंगाने के कितना लिए। मतलब मुझे कितना इतना होना idea तो नहीं चाहिए? है कि इंजीनियरिंग अगर उसको करनी है या उसको मेडिसिन पढ़नी है तो कितना अमाउंट लगेगा। तो वो यूनिवर्सिटीज़ वाले सारे उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपको आके वहाँ किस तरह से रहना है, रिहाइश क्या होगी आपकी, कितना आपका अमाउंट आएगा, क्या आपके जो है वो अखराजात होंगे। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर किस देखिए यूनिवर्सिटी शो को चूज़ करना करते पड़ता हैं। है वो, ये नहीं है कि आपको देने हैं, थोड़ी बहुत जो शुरू की फीस है वो है, लेकिन बहरहाल ये है कि तकरीबन 6 to 7 पाकिस्तानी मिलियन रुपीस जो आपको शो करने पड़ेंगे कि हमारे पास हैं, बैकअप हमारे पास है, अगर कोई मसला होगा तो कर लेगा। होता क्या है कि बच्चा अगर वहाँ पहुँच जाता है तो फिर उसके बाद जो है फिर आउट जॉब शुरू कर देता है और अपना हिसाब किताब स्टार्ट कर लेता है। कोई मसला नहीं, हमारे दोनों बेटे भी कर रहे हैं, नहीं अपने खर्चे जात पूरे वो खुद ही निकालते हैं। जैसे आप शिकागो में रहते हैं दोनों, तो सबसे बेटर आप कौन सा स्टेट कहेंगे कि एक अगर आए कोई फैमिली अपनी वहाँ पे स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे, या एजुकेशन के हवाले से कौन सा स्टेट आप उनको बोलेंगे कि? देखें मसला सारा ये है कि पहला पड़ाव क्या है आपका, यानी अब मेरी सिस्टर्स जो हैं वहाँ पे थी शिकागो में, तो मैं फिर वहाँ से हिला ही नहीं। लेकिन ये क्या बिज़नेस के हिसाब से, जैसे अगर खाने पीने का अगर आप सोचते तो ह्यूस्टन में बहुत ज़्यादा नहीं खाने पीने का, शिकागो में ही बहुत है। ऐसा नहीं है, शिकागो में ही बहुत है। जैसे मैंने आपको डिवॉन स्ट्रीट का बताया, इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रीट्स वहाँ पर हैं जहाँ पे खाने पीने का हो सकता है। दूसरे जैसे मैं जो चीज़ मिस करता हूँ बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो जैसे गारमेंट से रिलेटेड अगर है तो फिर वो LA है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है और ये न्यू जर्सी है। क्यों? क्योंकि यहीं पे पोर्ट्स हैं, तो जहाँ पे पोर्ट होगा वहाँ पे गारमेंट होगा। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट का सिलसिला रहता है ना, तो क्योंकि मैं इससे पहले भी यानी मीटिंग्स के सिलसिले में भी आता जाता रहा हूँ, तो डिपेंड करता है कि क्या बिज़नेस है। अब जैसे गारमेंट्स का मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अब एज भी ऐसी है, और सच्ची बात है बड़ा टाइम लगा मुझे। माशाल्लाह अपना घर कर लिया है, बच्चे पढ़ लें और फैमिली फ्रेंड्स अच्छे हैं, सिस्टर्स सारी वहाँ रहती हैं, तो अब मूव करना बहुत मुश्किल है। नहीं, जाहिर है तो मूव नहीं कर सकते। एक जहाँ पर आप सेटल्ड हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी और स्टेट मूव करना। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है गारमेंट्स की तरफ आने की, तो आप सोचेंगे इस बारे में? 100% सोचूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि नहीं किस स्टेटस पे जा रहा हूँ और क्या सैलरी के अगर मैं रीलोकेशन करूँगा अपनी तो सारी चीज़ें देख कर करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा बिल्कुल डेफिनेटली। और उसमें कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं यानी परमानेंट शिफ्ट होने वाली नहीं करूँगा। मैं ऐसी करूँगा कि 5 दिन जॉब्स की और फिर वीकेंड पे वापस आ गए और वहाँ पे एक अपार्टमेंट कर लिया। तो डेफिनेटली सोचूंगा कि मेरे जो है ना ज़िंदगी के हमेशा 2 पैशन थे, एक तो ये म्यूज़िक था और दूसरा फैशन डिज़ाइनिंग था। फैशन डिज़ाइनिंग को मैं वाकई बहुत मिस करता हूँ, जो कि मैं सोचता भी हूँ कभी कभी कि इंशाल्लाह बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे तो मैं फिर ज़रूर करूँगा कि बाहर निकलने का हो सकता है। स्कोप बहुत है सर। एक तो USA के अंदर पूरी इंडस्ट्री है आपकी, और एक पाकिस्तान में माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनिंग ने बहुत अच्छा बूस्ट लिया है, बहुत अच्छा बूस्ट लिया है। और हमारे जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं या हमारे मॉडल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ये इंडस्ट्री अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अमेरिका के अंदर आप देखें एक पूरा एक आपको मिलेगा, वहाँ पे हर किस्म का फैशन है, हर किस्म की चीज़ें हैं, वहाँ से हम चीज़ें अडॉप्ट करके ला रहे हैं। देखें डिपेंड करता है कि इस वक्त यानी क्या, अब जैसे 25 साल के बाद हर चीज़ चेंज होती है, जाहिर है। ठीक है 25 साल बाद वो मैं जब पिछले साल आया था तो मैं उस वक्त बेसिकली जब मैं
आज से 20 साल पहले रेंगलर का जब मैं कंट्री हेड था तो उस वक्त मैं बहुत सारी पैंटें मैंने डिज़ाइन की हुई थी जो कि मैं अपने यहाँ बक्से में बंद करके चला गया था कि यार आउट ऑफ डेट हो गई हैं। तो उसमें से 6-7 पैंट्स मैं लास्ट टाइम अपनी उसमें से निकाल के ले गया। तो वहाँ पे जब मैंने निकाली तो मेरे बच्चे मुझे बाबा ये कहाँ दी, यानी मुझसे पूछे बाबा ये कहाँ दी, फैशन दोबारा पलट के आया ना बच्चे साथ। तो यानी बैगी टाइप की पैंट पैचेस लगे सर ये आजकल सब चल रहा है, दोबारा चल रहा है, दोबारा चल रहा है। तो बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ कि यानी यूरोप से और यूएसए इन दो जगहों से फैशंस आते हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं उस हिसाब से। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर उसको फ्यूजन कैसे करना है। सही है, जाहिर है अब आप स्कर्ट वो चीज़ से नहीं पहन सकते ना, लेकिन बहरहाल उसी में आप क्या चीज़ पहन सकते हैं, जैसे शरारा टाइप कोई चीज़ पहन ली लेकिन ऊपर आपने कुछ और चीज़ भी अंदर डाली हुई है लेकिन ऊपर उससे, तो इस तरह से कुछ फैशन यानी पाकिस्तान हिसाब से फ्यूजन किए जा सकते हैं, वो होते भी हैं। सही। आप कभी समरीन को कहते हैं कि इस तरह का फैशन करो या इस तरह की डिज़ाइनिंग कुछ बताते हैं इनको अपने कपड़ों के हिसाब से? देखें बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज थी ना लेडीज़ के जो लोकल ड्रेसेस हैं इसमें नहीं है। मेरी जो है बिल्कुल डिफरेंट इंटीमेट्स टाइप, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आइडिया बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये कि मैं कॉम्बिनेशन जो है ना वो मेरा बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा। तो मैं कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन में इनको ज़रूर बताता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ इसके साथ तुम ये चीज़ डाल लो तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो उस हिसाब से फिर ये नहीं लोग इनकी तारीफ भी करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ज़रूर होता हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। आपको खुद क्या पसंद है ज़्यादा, मतलब शलवार कमीज़ या चूड़ी पजामा या इस तरह की शलवार कमीज़? आसिफ को ये है कि सिंपल ड्रेस हो, शलवार कमीज पहने लेडीज तो अच्छा लगता है। आजकल जैसे फर्शी शलवारें चल रही हैं, पटियाला चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सब कुछ पहन लेती हूँ, सारे मैक्सीज भी पहनी है, सब कुछ जीन्स भी पहन ली वहाँ सब कुछ, लेकिन जो अपना एक ट्रेडिशनल शलवार कमीज है वो अच्छा ही लगता है वो। ओके, तो अब तो वहाँ पे ब्रांड्स भी आ गए हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा। मैं इतने ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हूँ, मतलब जो अच्छा लगा नहीं, लेकिन जो अच्छा लगता है तो ब्रांड्स हैं ही वहाँ पे, वो तो आप वहीं से ही बाय कर सकती हैं। बिल्कुल लेती भी हूँ, मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं यहाँ, वो लोग बिल्कुल ख़रीद लेती हैं, फिर मैं DHL करवा लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि ब्रांड्स का इतना नहीं है, पहन लेती हूँ, जैसे J Dot हो गया, ये खाड़ी हो गई, आगा नूर हो गया, पहन भी लेती हूँ सब कुछ, लेकिन इतना मुझे क्रेज़ नहीं है कि मुझे बस ब्रांड ही पहनना है। एक चीज़ जो अच्छा लगे। एक चीज़ ऐड करूँगा, इन बड़ी लकी हैं किस मामले में कि इन जो ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं इनमें से मोस्टली जो ना मेरे हाथ के बच्चे जो है ना सैचुरेशन लेवल पे आ गए हैं, समझ रहे हैं। तो अभी जैसे आगा नूर की वहाँ पे अमेरिका में वो एग्जीबिशन हुई थी, तो एक लड़का वहाँ आया था कि वो आसिफ भाई मैं आया हूँ यहाँ पे और एग्जीबिशन है तो आप भी आइएगा। तो मैं उस एग्जीबिशन में तो नहीं जा पाया जिसका उसने मुझे बोला भी यार आसिफ भाई आना था। तो उसके बाद वो अपने 3 बैग लेके मेरे घर आ गया, कहता है मैं भाभी को तो ज़रूर कुछ ना कुछ। तो भाभी ने ऐसा उसको चूना लगाया वाकई कि $300 वाले जो इन्होंने 150 में लिए, कहता है भाई क्या कर रही हैं यार। मैंने कहा अब तू आया तुम्हारे सारे सूटकेस अपने खोल, वो भी भाभी के सामने, और भाभी के तुम मतलब इस तरह फ्री में देकर जाओ। बिल्कुल। तो अब आप ये देखें कि भाभी जो DHL भी कराती हैं, भाभी इस टाइप के जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं एग्जीबिशन वाले उनको भी घेरती हैं, और साथ में जो है हम जो पाकिस्तान आते हैं तो इसमें ये एक अलग पैकेज है। यार अलग शॉपिंग बैग है, आप मुझे इतने पैसे जरूर दे दीजिएगा यार, मैंने अपनी ये चीज़ करनी है। वो बोल कर आई हैं या यहाँ बोल चुकी हैं? नहीं बोल कर आई हैं, पूरा प्रिपेयर किया हुआ था पहले से कि मुझे इतने डॉलर समझ चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ देखें, मसला क्या है, जैसे वहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे तो मैं कभी इनसे ज़िंदगी मैंने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी क्या सैलरी क्या है, क्योंकि डॉलर्स में थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सच चल रही थी। वहाँ पे मेरी जो है ना यानी पार्टनर है हर चीज़ में, यानी इवन फाइनेंशियल पार्टनर भी है डेफिनेटली, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ कमो बेश उतना ही ये भी कमा रही है। तो ज़ाहिर है इनके अपने पैसे भी हैं, वो ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझसे पूछना कि यार मुझे इतने चाहिए मुझे वो, तो मैं उस पर भी मैं उनको तकरीर कर देता हूँ कि यार इतना असराफ करने की ज़रूरत नहीं है यार, बस ठीक है यार जितना हो सकता है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं, मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ मेरी एंट्रीज़ के साथ साथ मेरी जो पर्सनैलिटी और अपीयरेंस है ना वो भी चेंज हो जाए, लेकिन हाँ अच्छी भी लगे। तो मैं उसके लिए कॉन्ट्रास्ट बनाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बनाता हूँ। लोग हमेशा मुझे ये कहते हैं यार हमेशा यार तुम क्या चेंज कर देते हो, दूसरे कपड़े पहनते हो क्या, वो पहनते ही नहीं हो क्या, लेकिन मैं अपने कॉन्ट्रास्ट बनाता रहता हूँ। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। इसी बात पर जो है मैं आप दोनों का थैंक यू भी करना चाहूँगी। लास्ट में आपसे जाते जाते गाना भी सुनेंगे, क्योंकि बातों में बिल्कुल पता नहीं चला, मज़े की गुफ्तगू हो रही थी, वक्त ऐसे गुजर गया। चले बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब दोबारा आए पाकिस्तान तो
ज़रूर हमसे मिलिएगा, हम वेट करेंगे। बिल्कुल। और थैंक यू समरीन, आपका भी लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल अच्छा कि ये है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में गम बहुत है, इसलिए खुश रहा करें। ज़बरदस्त। जी सर। मैसेज देखें, मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, ज़ाहिर है म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, तो म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों से मोहब्बत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसा है नहीं, हर कोई अपने अपने लिए लगा हुआ है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं उनसे मोहब्बत की जाए, सही। उनको बैकअप भी किया जाए और कोशिश ये की जाए कि उनके बारे में अच्छा सोचा जाए। बिल्कुल सही। दूसरी एक और चीज़ जो है कि ख़ानदानों में, अपने दोस्तों यारों में जो है फड्डे फसाद हो जाते हैं। हाँ। और लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, वो ये कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम एक हों तो शर्मिंदा ना हो। वाह वाह, बेहतरीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश ये की जाए कि इतना ज़्यादा आपे से बाहर ना हो जाए कि फिर वापसी आना मुश्किल के हो जाए, दरवाजे ही बंद हो जाएं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह व्यूअर्स सां सुभाणे मुलाकात कंदासीं। तो इसी ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख्याल रखिजो। मूंखे आरबीएस जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर। जाते जाते मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ KTN का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। थैंक्स वेरी मच। बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, मुझे मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। हाँ, तो कम मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, गाना करते हैं।